काल गणना के संदर्भ में युग शब्द का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। जिन दिनों जिस प्रचलन या प्रभाव की बहुलता होती है उसे उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे ऋषि युग, सामंत युग, जनयुग आदि। राम राज्य के दिनों की सर्वोन्मुखी प्रगति, शांति और सुव्यवस्था को सतयुग के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की विशाल भारत निर्माण संबंधी योजना के एक संघर्ष पक्ष को महाभारत नाम दिया जाता है। परीक्षित के काल में कलयुग के आगमन और उससे राजा के संभाषण अनुबंधों का पुराण गाथा में वर्णन है। अब भी रोबोट युग, कंप्यूटर युग, विज्ञान युग आदि की चर्चाएं होती रहती है। अनेक लेखक अपनी रचनाओं के नाम युग शब्द जोड़कर करते हैं, जैसे यशपाल जैन का युग बोध आदि। यहाँ युग शब्द का अर्थ जमाने से है। जमाना अर्थात उल्लेखनीय विशेषता वाला जमाना, एक एरा, एक पीरियड। इसी संदर्भ में आमतौर से युग शब्द का प्रयोग होता है। युगों की गणना कितने ही प्रकार से होती है। उनमें एक गणना 1000 वर्ष की है। प्रायः हर सहस्राब्दी में वातावरण बदल जाता है, परंपराओं में उल्लेखनीय हेरफेर होता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ को एक युग का समापन और दूसरे का शुभारंभ माना गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इस आधार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर नृतत्ववेताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। काल गणना करते समय व्यतिरेक वस्तुतः प्रस्तुतिकरण की गलती के कारण है। ग्रंथों में जो युग गणना बताई गई है उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देव युगों की कल्पना की गई है। एक देव युग को 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कलिकाल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। ये संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास न कर सके। अस्तु यहाँ युग का तात्पर्य विशिष्टता युक्त समय से माना न गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसकी स्पष्ट झांकी है। प्रत्येक संधि काल का अपना विशेष महत्व होता साथ है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय संध्या काल कहलाता है। ये दोनों समय पर्व काल कहलाते हैं। साधना पर विश्वास करने वाले इन दोनों समयों में उपासना साधना का विशेष महत्व मानते हैं। मंदिरों से आरती और मस्जिदों से अजान की ध्वनि इन्हीं संधि वेलाओं में सुनाई देती है। सर्दी और गर्मी, इन दो प्रधान ऋतुओं के मिलन काल पर आश्विन और चैत्र की नवरात्रियां होती हैं। इन दोनों बेलाओं को पुण्य पर्व माना जाता। इस अवधि में साधक गण विशेष साधनाएं करते हैं। रात्रि का अंत और दिन का उदय प्रभात पर्व है। उस वेला में सभी में उत्साह उमड़ता है। फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में विशेष उत्साह के साथ लग पड़ते हैं। नई सहस्राब्दी के बारे में भी ऐसा ही मानना चाहिए। 21वीं सदी भी ऐसे ही शुभ संदेश साथ लेकर आ रही है। उसके संबंध में उज्ज्वल भविष्य की ही कल्पना और मान्यता बनानी चाहिए। रात्रि जब समाप्त होती है तब अंधेरा अधिक सघन हो जाता है। दीपक बुझने को होता है तो उसकी लपक बढ़ जाती है। मरने वाले की सांसें तेज चलती है और धड़कने बढ़ जाती है। समापन का समय ऐसा ही होता है। कलियुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत के संबंध में आम धारणा है कि सन 1989 से 2001 तक के 12 वर्षों का समय संधिकाल के रूप में होना चाहिए। इसमें मानवीय पुरुषार्थयुक्त विकास और प्रकृति प्रेरणा से संपन्न होने वाली विनाश की दोनों प्रक्रियाएं अपने अपने ढंग से हर क्षेत्र में संपन्न होनी चाहिए।
12 वर्ष का समय व्यवहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें कोई अतियुक्ति जैसी बात नहीं होगी। हर 12 वर्ष के अंतराल में एक नया परिवर्तन आता है, चाहे वह मनुष्य हो, वृक्ष, वनस्पति अथवा विश्व ब्रह्मांड, सभी में ये परिवर्तन परिलक्षित होता है। मनुष्य शरीर की प्रायः सभी कोशिकाएं हर 12 वर्ष में स्वयं को बदल लेती है। चूंकि यह प्रक्रिया पूर्णतया आंतरिक होती है, अतः स्थूल दृष्टि को इसकी प्रतीत नहीं हो पाती, किंतु है यह विज्ञान सम्मत। काल गणना में 12 के अंक का विशेष महत्व है। समस्त आकाश सहित सौरमंडल को 12 राशियों, 12 खंडों में विभक्त किया गया है। पंचांग और ज्योतिष का ग्रह गणित इसी पर आधारित है। इसी का अध्ययन कर ज्योतिर्विद ये पता लगाते हैं कि आगामी समय के स्वभाव और क्रियाकलाप कैसे होने वाले हैं। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की बात सर्वविदित है। तरश्चर्या और प्रायश्चित परिमार्जन के बहुमूल्य प्रयोग भी 12 वर्ष की अवधि की महत्ता और विशिष्टता को ही दर्शाती है। इस आधार पर यदि वर्तमान 12 वर्षों को उथल पुथल भरा संधिकाल माना गया है तो इसमें विसंगति जैसी बात नहीं है। कुछ रूढ़िवादी पंडितों का कथन है कि युग 4,32,000 वर्ष का होता है। इस प्रकार इसका एक चरण 1,08,000 वर्ष का हुआ। इस हिसाब से तो नया युग आने में 3,24,000 वर्ष की देरी है। वर्तमान परिस्थितियों के पर्यवेक्षण से यह सत्य जैसा नहीं लगता। वास्तव में शास्त्रीय प्रतिपादन हर जगह विशिष्ट अर्थ रखते हैं, उन्हें उल्टा पुल्टा जोड़ा गया, उसी के कारण अन्य मान्यताएं फैली। प्रतिपादन गलत नहीं, पर प्रस्तुतिकरण भ्रामक है, उसे समझा जाना चाहिए और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों की भिन्न भिन्न परिभ्रमण गति तथा उसके पृथ्वी पर पड़ने वाले भिन्न भिन्न परिणामों को देखकर युग शब्द की समय अवधि भिन्न भिन्न है। वाजस संहिता में मनुष्य युग, देवयुग अलग अलग स्पष्ट बताए गए हैं। अर्थात बृहस्पति 12 राशि भोग लेते हैं तब एक युग आता है। एक राशि 1 वर्ष की होती है, अतएव 12 राशियों का युग 12 वर्ष का हुआ। इसी प्रकार सूर्य की, चंद्रमा की गणनाओं के हिसाब से युग की अवधि में काफी अंतर है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि 11 वर्ष में सूर्य की अंतर्दशा बदलती है। इस 12 वर्ष को ही उसका एक युग कहा जा सकता। जहां 4,32,000 वर्ष के एक युग की कल्पना की गई है, वहां उसकी संगति आर्ष ग्रंथों की युग गणना से किसी भी प्रकार नहीं बैठती। मनुस्मृति में इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा जी के अहोरात्र में सृष्टि के पैदा होने और नाश होने में जो युग माने गए हैं वे इस प्रकार है: 4,000 वर्ष और उतने ही शत अर्थात 400 वर्ष की पूर्व संध्या और 400 वर्ष की उत्तर संध्या। इस प्रकार कुल 4,800 वर्ष का सतयुग। इसी प्रकार 3,600 वर्ष का त्रेता, 2,400 वर्ष का द्वापर और 1,200 वर्ष का कलियुग। ज्योतिषी मेधातिथि ने सोचा होगा कि कलियुग तो मुझ तक ही कई हजार वर्षों का व्यतीत हो चुका है, फिर यह 1,200 वर्षों का नहीं हो सकता। तब उन्होंने श्रीमद्भागवत के स्कंध 12 अध्याय 2 के इस 34वें श्लोक को देखा होगा। इसका शब्दार्थ यह है कि 4,000 दिव्य वर्षों के अंत में अर्थात 4,000 दिव्य वर्षों में कलियुग बीता, फिर सतयुग आएगा जो मनुष्यों के मन और आत्मा ये प्रकाश करेगा। इस श्लोक में दिव्य शब्द आया है। मेधातिथि ने इसका अर्थ देवता कर डाला और अभी तक प्रायः सभी पंडित लोग ऐसा ही अर्थ करते रहे हैं। चूंकि एक मानुषी वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, यह विचार करके मेधातिथि ने भ्रम से 1,200 वर्षों का कलियुग समझा और उन्हें देव वर्ष मानकर उनको 360 से गुणा करके 4,32,000 बना दिया और कलियुग की इतनी अवधि लिख दी जो सर्वथा मिथ्या है। दिव्य शब्द का अर्थ देवता नहीं हो सकता। इसका प्रमाण ऋग्वेद 21,164-46 में दृष्टव्य है। इंद मित्रम वरुणमग्नि माहो रथों दिव्य ससुपर्णो गरुत्मा।
अर्थात अग्नि रूपी सूर्य को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं, वही दिव्य सुपर्ण गरुत्मान है। यह मंत्र निरुक्त दैवत कांड 7918 में भी आता है। वहां दिव्य शक्ति की व्युत्पत्ति यह की गई है, दिव्यो दिविजो, अर्थात जो दिवी में प्रकट होता है उसे दिव्य कहते हैं। दिवी द्य को कहते हैं। नैघंटुक कांड में दिन के 12 नाम लिखे हैं, उनमें छु शब्द भी दिन का वाचक है। अब दिव्य का अर्थ ये हुआ कि जो दिन में प्रकट होता है, और यह प्रत्यक्ष है कि दिन में सूर्य ही प्रकट होता है, अतः दिव्य सूर्य का नाम है। ऋग्वेद 1:16-3-10 के मंत्र ईरमाता सहस्लिक दिव्य मजमश्वा का अश्वोर अग्निर्देवता अर्थात आग का घोड़ा सूर्य है। इसमें भी सूर्य का ही वर्णन है। इस मंत्र पर निरुक्त ने दिव्य शब्द की व्युत्पत्ति दिव्या दिविजो की है। बात वही है, जो दिन में प्रकट होता है वह दिव्य सूर्य है। और ये भी स्पष्ट लिखा है कि अस्त्यादित्य स्तुति अर्थात इस नाम से सूर्य की स्तुति है। वेद में दिव्य नाम सूर्य का है, देवता को दिव्य कदापि नहीं कहते। ये दो बड़े प्रमाण वेद के हैं। व्याकरण से भी दिव्य शब्द का अर्थ देवता नहीं बनता। दिव धातु में स्वर्थेयत प्रत्यय लगाने से दिव्य शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति यह हुई दिवी भव दिव्यन, अर्थात जो दिवी में प्रकट होता है वह दिव्य है और दिन में सूर्य ही प्रकट होता है, अतः दिव्य केवल सूर्य ही को कहते हैं। दिवी द्यु को कहते हैं और घू दिन का नाम है। देवता शब्द दूसरे देवातल आदि सूत्रों से बनता है, इस कारण भी दिव्य और देवता शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दिव्य शब्द और देवता शब्द बनाने के रूप ही अलग अलग हैं। कुल्लूक भट्ट ने तो अपनी मनुस्मृति 1/71 की टीका करते हुए पूरा खंडन किया है कि एत्स्य श्लोकस्यादो यदमानुषम चतुर्युग परिगणितम एतद्देवाना युग मुच्यते, अर्थात चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग होता है। इसलिए सतयुग 4800 वर्षों का और कलियुग 1200 वर्षों का ही हुआ। मेधातिथि ने चारों युगों को देवताओं के युग और उनके वर्षों को देव वर्ष लिखा है, जिसका खंडन कुल्लूक भट्ट 500 वर्ष पहले ही कर चुके हैं। वास्तव में सूर्य की उत्तर दक्षिण गति को ही दिव्य वर्ष कहते हैं, जिसकी गति 360 संख्या की है, अर्थात 7 उत्तरायण के 6 मास और दक्षिणायन के 6 मास के 360 दिन रात मनुष्यों के हुए, इसी को दिव्य वर्ष कहते हैं। अतः दिव्य देवताओं का वर्ष नहीं है। इसलिए जो आगे 360 से 1200 को गुणा कराए हैं वह गुणा न किया, तो कलियुग की ठीक आयु 1200 वर्षों की ही हुई। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में भी युगों का हिसाब इसी प्रकार बताया गया है यथा, अर्थात हे अरिदमा, मनुष्य लोक के दिन रात का जो विभाग बतलाया गया है उसके अनुसार युगों की गणना सुनिए। 4000 वर्षों का एक कृतयुग होता है और उसकी संध्या 400 वर्ष की तथा उतना ही संध्यांश होता है। त्रेता का परिमाण 3000 वर्ष का है और उसकी संध्या तथा संध्यांश भी 300 वर्ष का होता है। द्वापर को 2000 वर्ष कहा गया है, उसकी संध्या तथा संध्यांश 200 वर्ष के होते हैं। कलियुग को विद्वानों ने 1000 वर्ष का बतलाया है और उसकी संध्या तथा संध्यांश भी 100 वर्ष के होते हैं। लिंग पुराण तथा श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार की युग गणना मिलती है। भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है, अर्थात 4, 3, 2 और 1 ऐसे कृतादि युगों में यथाक्रम द्विगुण सैकड़े की संख्या बढ़ती है। आशय यही है कि कृतयुग को 4000 वर्ष में 800 वर्ष और जोड़कर 4800 वर्ष माने गए। इसी प्रकार शेष तीनों युगों की कालावधि समझी जाए। कुछ स्थानों पर मनुष्यों के व्यवहार के लिए 12 वर्ष का एक युग भी माना गया है, जिसको 1000 से गुणा कर देने पर देवयुग होता है, जिसमें चारों महायुगों का समावेश हो जाता है।
इस 12 वर्ष के देवयुग को फिर 1000 से गुणा करने पर 1,20,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी युग की बात कही है। अहोरात्र को तत्वतः जानने वाले पुरुष समझते हैं कि 1000 महायुगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 युगों की उसकी रात्रि होती है। लोकमान्य तिलक ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि महाभारत, मनुस्मृति और यास्कनिरुक्त में इस युग गणना का स्पष्ट विवेचन आता है। लोकमान्य तिलक के अनुसार हमारा उत्तरायण देवताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंकि स्मृति ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र की संहिताओं में भी उल्लेख मिलता है कि देवता मेरु पर्वत पर अर्थात उत्तर ध्रुव में रहते हैं, अर्थात 2 अयनों 6 मास का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर और हमारे 360 वर्ष देवताओं के 360 दिन रात अथवा एक वर्ष के बराबर होते हैं। कृत, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग माने गए हैं। युगों की काल गणना इस प्रकार है कि कृत युग में 4000 वर्ष, त्रेता युग में 3000, द्वापर में 2000 और कलयुग में 1000 वर्ष। परंतु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरंभ नहीं हो जाता। बीच में 2 युगों के संधि काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार कृत युग के आदि और अंत में प्रत्येक और 400 वर्ष का, त्रेता युग के आगे और पीछे प्रत्येक और 300 वर्ष का, द्वापर के पहले और बाद में प्रत्येक और 200 वर्ष का तथा कलियुग के पूर्व और अनंतर प्रत्येक और 100 वर्ष का संधिकाल होता है। सब मिलाकर चारों युगों का आदि अंत सहित संधि काल 2000 वर्ष का होता है। ये 2000 वर्ष और पहले बताए हुए सांख्य मतानुसार चारों युगों के 10,000 वर्ष मिलाकर कुल 12,000 वर्ष होते हैं। गीता रहस्य भूमिका पृष्ठ 193। इन गणनाओं के अनुसार हिसाब फैलाने से पता चलता है कि वर्तमान समय संक्रमण काल है। प्राचीन ग्रंथों में हमारे इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। 1. महत कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रमीय पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। 2. हिरण्यगर्भ कल्प 85,800 विक्रमीय पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक। 3. बाह्य कल्प 60,800 विक्रमीय पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। 4. पादम कल्प 37,800 विक्रम पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक। और 5. बाराह कल्प 13,800 विक्रम पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है। अब तक 12 कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाशुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। कल्कि पुराण में 12 कल्प के सावर्णी मनु के दक्ष, ब्रह्म, रुद्रदेव और इंद्र सावर्णियों के मनवंतर बीत जाने पर अवतार होने और धरती में कलियुग की संध्या समाप्त होकर सतयुग प्रारंभ होने का वर्णन आता है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5730 वर्ष पूर्व हुआ था। इंद्र सावर्णियों के मनवंतर के बाद ही कल्कि प्रकट होने और कल्कि संवत प्रचलित होने की बात लिखी है, जो कल्कि के जन्म से प्रारंभ है और उसका काल V0 सम 4970 आसपास पाया जाता है। कलियुग संवत की जानकारी के लिए राजा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य ने विद्वान ज्योतिषियों से गणना कराई थी। दक्षिण भारत के ऐहोल नामक स्थान में प्राप्त शिलालेख में भी उसका उल्लेख 1969-70 में पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि भारत के बौद्ध प्रभाव को निरस्त करने वाले कल्कि का प्राकट्य संवत 1969-70 के आसपास हो चुका है। इस संबंध में पुरातन इतिहास शोध अधिष्ठान मथुरा की ऐतिहासिक गवेषणाएं बड़ी महत्वपूर्ण है।
उसके शोधकर्ता ने भी उक्त तथ्य को माना है और अपनी विज्ञप्ति में ज्योतिष गणना का उल्लेख करते हुए स्वीकार किया है। इस समय ब्राह्म रात्रि का तमोमय संधिकाल है। भागवत के दूसरे अध्याय में भी कलियुग की समाप्ति का स्पष्ट उल्लेख है, अर्थात जब सप्तऋषि तारगण मघा नक्षत्र पर आए थे तब कलियुग का आरंभ हुआ, और जब सप्तऋषि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ चुकेंगे तो 1200 वर्षों में कलियुग राजा नंद के समय में वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण अपने धाम को पधारे उसी समय से कलियुग चल पड़ा। सप्तऋषि तारागण वर्तमान समय से कृत्तिका नक्षत्र पर है। एक नक्षत्र पर इनके 100 वर्ष रहने का प्रमाण है। मघा में जब ये थे तो कलियुग का आरंभ हुआ। अब तक यह एक बार 2700 नक्षत्रों पर घूम चुके हैं। इस प्रकार मघा से रेवती तक 18 एक बार का पूरा चक्र 27 और कृत्तिका तक 3 अर्थात कुल 48 नक्षत्र घूम चुके। इस प्रकार कलियुग संवत 2000 में श्रावण कृष्णा अमावस्या को पूरा हो जाता है। कलियुग समाप्त होने का ठीक ठीक समय निम्न श्लोक से प्रकट हो जाता है, अर्थात जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, एक राशि में आते हैं, तो कलियुग समाप्त होकर सतयुग आरंभ होता है। ये योग संवत 2000 की श्रावण कृष्णा अमावस्या तदनुसार 1 अगस्त सन 43 में आ चुका है। महाभारत में भी इससे मिलता जुलता वर्णन है। वर्तमान युग के समाप्त होने के समय बड़ी कठोर घटनाएं घटेंगी और उत्तम वर्ण वाले मनुष्यों की धीरे धीरे उन्नति होने लगेगी। कुछ समय पश्चात दैव की इच्छा से लोक की वृद्धि करने वाला समय फिर आ जाएगा, जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग फिर आरंभ हो जाएगा। फिर यथासमय वर्षा हुआ करेगी, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में तिष्य शब्द आया है। इसके 2 अर्थ होते हैं, पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ स्वीकार करने वालों के मत से कुछ वर्ष पूर्व यह आ चुका है और सतयुग आरंभ हो गया है। पुष्य नक्षत्र मानने वालों के मत से यह योग श्रावण कृष्णा अमावस्या संवत 2000 में आ चुका है। महाभारत में अन्यत्र कहा गया है, अर्थात 4000 वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं, अर्थात सतयुग कुल मिलाकर 4000 जोड़ 400 जोड़ 400 इक्वल्स 4800 वर्ष का होता है। त्रेता 3000 वर्षों का होता है और उसकी संध्या तथा संध्यांश 300 वर्ष के होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 3000 जोड़ 300 जोड़ 300 इक्वल्स 3600 वर्ष का होता है। द्वापर का मान 2000 वर्ष का और उसकी संध्या और संध्यांश 200 वर्ष की होती है। इस प्रकार ये 2400 वर्ष का होता है। कलियुग 1000 वर्ष का कहा गया है और संध्या तथा संध्यांश मिलाकर वह 1200 वर्ष का हो जाता है। लिंग पुराण में इसी विषय का विवेचन इस प्रकार मिलता है, अर्थात सतयुग मनुष्यों के 4000 वर्ष का होता है। सतयुग का अंतिम संध्यांश बीत जाने पर धर्म का 3 हिस्सा रह जाता है। त्रेतायुग 3000 का, द्वापर 2000 का और कलियुग 1000 वर्षों का होता है। इन सब की संध्या और संध्यांश मिलकर क्रम से 800, 600, 400 और 200 वर्ष के होते हैं। काल निर्णय के संबंध में भगवान व्यास ने वेदांत दर्शन के चतुर्थ प्रपाठक में अपना मंतव्य निम्न प्रकार प्रकट किया है, अर्थात मनुष्यों की सृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक क्रमोन्नति वाली और दूसरी क्रमावनति वाली। प्रथम प्रकार की क्रम से उन्नति करने वाली प्रजा भोग भूमि जैसे यूरोप, अमेरिका आदि में पाई जाती है और दूसरी प्रजा कर्म भूमि जैसे भारतवर्ष में मिलती है। क्रमोन्नति बीज वालों की पहले अवनति और पीछे क्रमशः उन्नति होती जाती है। क्रमावनति बीज वालों की पहले उन्नति और पीछे क्रमशः अवनति होती है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन भारतवासियों की अभी अवनति हो रही है उनकी पहले उन्नति हुई थी, और जिन विदेशियों की इस समय उन्नति दिखलाई पड़ रही है वे पहले अवनति की दशा में थे। इसका दृष्टांत इस प्रकार है कि जैसी पक्षी आकाश में उड़ रहे हों तो उनमें से जो पक्षी क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ रहा है उनकी उन्नति, और जो नीचे उतर रहा हो उसकी अवनति का अनुमान करना चाहिए। अर्थात उन दोनों क्रमोन्नति तथा क्रमावनति बीज वालों के युग व्युत्क्रम और अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। क्रमावनति वालों के सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग ये चार युग क्रमशः होते हैं। इसके विपरीत क्रमोन्नति वालों का प्रथम कलियुग होता है, फिर क्रम से उन्नति की वृद्धि होते होते सतयुग किसी उत्तम अवस्था आ जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले भारत में सतयुग की अवस्था थी, जिसका क्रमशः त्रेता, द्वापर, कलियुग के रूप में ह्रास होता गया है। क्रमोन्नति वालों ने आरंभ में, कलियुग में, जो थोड़ी उन्नति आरंभ की, वह आगामी युगों में क्रमशः बढ़ती हुई इस समय चरम सीमा पर पहुंच गई। अब उसके पुनः गिरने के लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। इससे अनुमान लगाना भी असंगत नहीं कि अब कर्मभूमि भारत में कलियुग समाप्त होकर पुनः सतयुग की दशा आने वाली है। युग निर्धारण का यह अप्रत्यक्ष तरीका हुआ, जिसमें सीधे गणना द्वारा काल निर्णय न कर उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उसका अनुमान लगाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में ये शैली भी प्रचलित है। दृष्टव्य है उसके कुछ उदाहरण। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस संबंध में एक प्रकरण बड़ा ही भावपूर्ण और शिक्षाप्रद है। एक ऋषि को हतोत्साहित और निराश देखकर इंद्र उपदेश देते हैं, अर्थात जिस समय समाज या व्यक्ति निद्रावस्था में बेखबर पड़े रहते हैं अर्थात अज्ञानावस्था में रहते हैं, उस समय कलियुग होता है। जब निद्रा भंग होकर वे जन्माए लेते हैं, चैतन्य जान पड़ते हैं, तब द्वापर होता है। फिर जब वे उठकर बैठ जाते हैं तब त्रेता समझना चाहिए। जब वे खड़ा होकर चलने लग जाएं, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों में उचित रूप से संलग्न हो जाए, तब कृत युग अथवा सतयुग समझ लेना चाहिए। कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए समझाते हुए कहा था, अर्थात जब संग्राम में श्वेत घोड़ों के सारथी कृष्ण को आग बबूले की तरह होते और महावीर अर्जुन को से वज्राघात की सी टंकार करते देखोगे, तब न तो त्रेता ही रहेगा, न कृतयुग और न द्वापर। यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, जप होम समायुक्तम स्वम रक्षतम महाचमोम 8 आदित्यमिव दुर्धर्ष तपंतम शत्रुवाहिनीम, न तदा भाविता त्रेता न कृत द्वापर न च नो। जब जप होम आदि किए हुए सूर्य के समान प्रखर तेज वाले कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को अपनी सेना की रक्षा करते और शत्रु की सेना को जलाते देखोगे, तब न त्रेता रहेगा, न कृतयुग और न द्वापर। इन उल्लेखों में शास्त्रकारों ने प्रकारांतर से आज की मनःस्थिति का ही वर्णन कर परोक्ष रीति से समय बोध कराने की चेष्टा की है। महाभारत के हरिवंश पर्व में इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में युग परिवर्तन के वे लक्षण बतलाए गए हैं, जो इस समय हमको अपने सम्मुख दिखलाई पड़ रहे हैं। अर्थात कली समाप्त होने पर उसके संध्यांश के समय प्रचंड व्याधियां उठ खड़ी होती है, प्रजा में असंतोष बढ़ता है और घोर युद्ध भी होते हैं, जिनमें जनता का अत्यंत नाश होता है। सतयुग आरंभ होने के पहले एक बार पाप और अशांति की पराकाष्ठा हो जाती है। ऐसा होने पर ही समझना चाहिए कि कलियुग क्षीण हुआ। फिर सुधरी हुई परिस्थिति कृतयुग के रूप में प्रकट होती है और मनुष्यों में दिव्य गुणों का आविर्भाव होता है। उस समय शास्त्रों के आदेशानुसार लोग अध्यात्मवादी और ब्रह्मपरायण होने लगते हैं। हरिवंश पुराण में कलिकाल का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। लोग अन्न, वस्त्र तथा खाने पीने की चीजों को भी चुराने लगेंगे। आपस में ही चोरी करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। इस प्रकार जब चोरों से चोरों का नाश होगा तक शांति होगी। उस समय दुनिया के लोग अपने को निहसार और बेकार समझकर दुखित होंगे और क्या करें,
क्या न करे सोचेंगे। ठीक इसी समय प्रजा पर इतने अधिक टैक्स बढ़ाए जाएंगे कि प्रजा दुखित होकर वन को चली जाएगी। तब न तो पृथ्वी खाली हो गई ये कहा जा सकेगा और न यही कहा जा सकेगा कि पृथ्वी में काफी मनुष्य हैं। उस समय इतने व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे जितने हिमालय के तट पर तथा वनों में रह सके, क्योंकि सभी व्यक्ति तो महायुद्ध इत्यादि के कारण काल के गाल में समा चुके होंगे। जो थोड़े से व्यक्ति रह जाएंगे वे ही वनों में और हिमालय के बगल में रहेंगे। इसमें भी जो शस्त्रधारी होंगे वे कुछ रक्षक होंगे और कुछ सताने वाले। रोगों से उनकी इंद्रियों का क्षय होगा और आयु क्षय के संरोध से परम विषाद को प्राप्त होंगे। उन्हें साधुओं के टहल और दर्शन की इच्छा होगी और साधुओं से उपदेश ग्रहण करेंगे। रोगी रहने के कारण, सभी प्रकार के व्यवहार बंद हो जाने के कारण सत्य वचन को बोलने लगेंगे। काम के न होने से धर्मशील हो जाएंगे। आयु क्षय और रोग होने के डर से दुराचार के करने में संकोच करेंगे और दान करने लगेंगे। प्रिय और सत्य बोलने के कारण जब वे सेवा भाव को अख्ता करेंगे तथा धर्म चारों पैर से आ पहुंचेगा, तब उनके मन में ये बात पैदा होगी कि अधर्म करना बुरा है और धर्म करना बहुत अच्छा है। तब सब कोई धर्म का उपदेश करेंगे और स्वयं धर्म ही पर चलेंगे। जिस क्रम से क्रमशः करके धर्म की इतनी हानि हुई है, वैसे ही क्रम क्रम करके धर्म की वृद्धि होगी और जब सब धर्मी हो जाएंगे तब वही सतयुग कहा जाएगा। जब सतयुग और धर्म दोनों आ पहुंचेंगे तो सुख संपत्ति आप ही आ जाएंगी। इसी प्रकार सारा संसार सुखी और सतयुगी होगा। हरिवंश पुराण के भविष्य के पुराण के अध्याय 4 में 12 से 19 तक के श्लोकों में भी योग्यांत का उल्लेख है। द्रष्टव्य है उनमें से कुछ बानगियां। लोग मूर्ख, स्वार्थपरायण, लोभी, तुच्छ नीच कामना वाले, दुर्व्यवहार करने वाले, शाश्वत धर्म से पतित, पराये धन को चुराने वाले, पराई स्त्रियों में रत, कामी, दुरात्मा, ठग, भयंकर कर्म करने वाले हो जावेंगे। दुष्ट राक्षस लोग ब्राह्मण रूप बनाकर फिरेंगे, कानों पर विश्वास करने वाले होंगे। ब्राह्मण लोग स्वाध्याय और धर्म कर्मों को छोड़कर अनीति एवं राजा अभिमान का आश्रय लेंगे। चील कौओं की तरह अभक्ष भोजन करेंगे और मिथ्या व्रत करेंगे। जब युग का अंत होने को होगा तो ऐसी बातें होने लगेंगी। महायुद्ध होंगे, तोप बम जैसे आग्नेय अस्त्रों की भयंकर गड़गड़ाहट होगी, अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि होगी, सांप्रदायिक दंगे, लूटमार, अग्निकांड आदि के द्वारा बड़े भय उत्पन्न होंगे। इस प्रकार के दृश्य युगांत के समय उपस्थित होंगे। सिख धर्म के आचार्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 10वें ग्रंथ साहिब में तथा और भी कई जगह कलियुग की समाप्ति का समय संवत 2020 लिखा है। इस संवत को उन्होंने संवत कहकर पुकारा है। जरदस्त पैगंबर के खलीफा जामास्य ने अपनी पुस्तक जामास्यनामा में लिखा है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि पर आवेंगे तब एक महान आत्मा प्रकट होगी। वह दुनिया भर में न्याय और आनंद फैला देगी। दुनिया पाप कर्मों को करना छोड़ देगी। यही योग श्रीमद् भागवत में कलियुग समाप्ति के लिए दिया गया है, जो संवत 2000 में पड़ता है। तिब्बत के लामा योगी विश्वास करते हैं कि अब शीघ्र ही चंबाल युग, सतयुग प्रारंभ होगा और असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी। यहूदी धर्म ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे इन्हीं दिनों गुएरगज़ युग, सतयुग आरंभ होने वाला। ईरान के बहावी विश्वास करते हैं कि ठीक ये समय सतयुग शुरू होने का है। जापानी बौद्धों का विश्वास है कि सन 1936 ईशून्य से अबत्री सतयुग आरंभ हो गया। माला बुद्ध कबलूत कयामत नामक एक अरबी पुस्तक में कयामत आने के पूर्व चिन्ह इस प्रकार बताए गए हैं। निद्रा के अतिरिक्त जागृत अवस्था में किसी को शांति न मिलेगी। पूर्व वाले पश्चिम के प्रशंसक बनेंगे। स्त्रियां पुरुषों की बराबरी करेगी। सोने से लोहा मूल्यवान होगा। चांदी जैसी एक और धातु निकल आवेगी।
हाट बाजार में बैठकर खाना बुरा न समझा जाएगा। स्त्रियां लाज पर्दा छोड़कर बाहर फिरेंगी। लोग दिन चढ़े तक सोया करेंगे। पंछियों की तरह आकाश में उड़ना संभव होगा। अपने विचारों को जरा सी देर में दूर देशों को भेज देना सुगम होगा। खाने के लिए लोहे के हाथ होंगे। चारपायां भी लोहे की होंगी। सवारियां ऐसी होंगी जिनमें जान न होगी, पर हजारों मील की यात्रा बहुत शीघ्र कर लेगी। माता पिता का आदर न रहेगा। धर्म न रहेंगे और सूरज सवा नेजे पर आ जाएगा जिसकी रोशनी सब पसंद करेंगे। ये सभी बातें आज दिखाई दे रही हैं। बिजली की बत्तियों के द्वारा सूरज सवा नेजे पर आ गया है जिसे सब पसंद करते हैं। मक्के के हमीदिया पुस्तकालय में अलकशफ वल कमफी मार्फत पुस्तक रखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि जिस समय फूट, कलह और व्यभिचार बहुत बढ़ जावेंगे तब एक पुरुष आवेगा। यह आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण होगा। वह अग्नि के अस्त्रों को बेकार कर देगा। वह हर जगह विजय प्राप्त करेगा। उसे अपनी सेना कहीं ले जाने की आवश्यकता न होगी। आत्मा शक्ति ही उसके लिए पर्याप्त होगी। दुनिया उसकी बात मानेगी। वह संसार को स्वर्ग बना देगा और बूढ़ों को जवान कर देगा। इसी प्रकार का विवरण इमाम आखिजमा ग्रंथ में भी मिलता है। इस्लाम धर्म की पुस्तकों के अनुसार संवत के करीब कयामत आवेगी। कयामत का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि कोई पापी न रहेगा। मदीने की प्रसिद्ध पुस्तक मकसूम बुखारी में ऐसा उल्लेख है कि हिजरी सन की 14वीं शताब्दी की दूसरी तिहाई में कयामत आएगी और हजरत मेहदी प्रकट हो जाएंगे। प्रत्येक शताब्दी की एक तिहाई 33 वर्ष 4 मास की होती है। दूसरी तिहाई 66 वर्ष 8 मास की हुई। संवत 2000 विक्रमी की श्रावण अमावस्या को हिजरी सन 1363 के रजब महीने की 28 तारीख पड़ती है। इस प्रकार यह हिसाब भी हिंदू धर्म पुस्तकों के अनुसार संवत 2000 में कलयुग समाप्त होने के मत का समर्थन करता है। समय संबंधी उपरोक्त गणनाओं और उल्लेखों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस समय हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं वह संक्रांति काल का पुण्य प्रभात है, जिसमें कलियुग की समाप्ति और सतयुग का शुभारंभ होता स्फुट जान पड़ता है। अगले ही दिनों यदि इसका प्रखर प्रकाश दृश्यमान होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए।